जय श्री राम प्रिय दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। देवर्षि नारद घूमते हुए पृथ्वी पर आए। उन्हें एक बूढ़ा धनवान व्यक्ति मिला। वह पूजा पाठ बहुत करता था। उसकी ढलती उम्र देख कर के वो बोले कि अब परिवार समर्थ हो गया है, अतः आप घर से निकलकर वानप्रस्थ लेकर अपना जीवन लोक सेवा में लगाना चाहिए। ये बात धनवान के गले नहीं उतरी। उसने कहा, अभी तो परिवार को संपन्न बनाना है, फिर कभी समय होगा तो चलेंगे। कई वर्षों बाद जब नारद जी उधर से निकले तो उस धनी भक्त की याद आई। उसके घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो कुछ दिन पहले ही मर चुके हैं। तो नारद जी फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो मालूम हुआ कि वह मरकर बैल बन गया है और उसी परिवार में है और हल चलाता है। उसके बैल उस समय नारद जी उस बैल के समीप जाकर पूर्व जन्म की उसको याद दिलाई और कहा, अभी भी समय है, हमारे साथ चलो। बैल को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। फिर भी उसने सर हिलाया, कहा, परिवार को कमाई करके खिलाता हूँ, मेरे यहाँ से जाने से इन लोगों की कठिनाई बढ़ जाएगी। नारद जी वापस चले गए। कई वर्षों बाद फिर वो उधर उनका आना हुआ। उन्होंने बैल का समाचार पूछा तो मालूम हुआ कि वो भी मर गया है। अब वह कुत्ता बना बैठा है उस घर में। नारद जी बोले, कुत्ते का जीवन जीने से अच्छा है, विश्व कल्याण का कुछ काम करो। कुत्ता सहमत नहीं हुआ। विश्व कल्याण से परिवार कल्याण ही अच्छा है। मैं यहाँ से जाऊँ तो घर की चोरों से रखवाली कौन करेगा। नारद जी फिर वापस चले गए। फिर तीसरी बार जब वो लौट कर आए तो पता चला कि कुत्ता भी मर गया है। और तब उन्होंने पता लगाया तो देखा कि वो सांप बना बैठा एक बिल से सर निकालकर उसी घर में बैठा हुआ है। नारद जी ने कहा, ऐसी दुर्गति से क्या लाभ, अब तो इनकी ओर कोई सहायता भी नहीं कर सकते होंगे। चलो ना। सर्प ने फिर असहमति दर्शाई और कहा, घर में चूहे बहुत है, इन्हें निगलने और भगाने का काम क्या कम है, परिवार कम हो कैसे छोड़ूं। नारद जी इस बार भी चले गए। एक दिन सांप बिल से निकला ही था कि घर वालों ने डंडे से उसका सर कुचल दिया। दोस्तों, इस प्रसंग से यह सीख मिलती है, जीवन में ऐसी दुर्गति न हो, इसलिए आत्मीय जनों के प्रति अनावश्यक अतिशय मोह छोड़कर स्वयं अपना जीवन लोक कल्याण के लिए हमने लगाना चाहिए।